कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि भौतिक विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान पेपर कंप्लीट कराने वाले। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए मार्क्स आपका 70 नंबर का रहेगा, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहने वाले और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका यहाँ पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे और साथ ही यार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो आपका इसका ऑप्शन आता है F बराबर यू बटे में क्यू और आपका बात है F बराबर क्यू बटे में ई और साथ है F बराबर क्यू इंटू ई और दाता F बराबर ई माइनस क्यू। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा F बराबर क्यू इंटू ई, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका दूसरा आता है दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो इसका आपका ऑप्शन आता है आवेश बाता आपका आवेश व विभव दोनों और साथ आपके विभव दाता ना विभव ना आवेश। तो यहाँ पर दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, तो इसका आंसर आपका विभव हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है लेंज का नियम संबंधित है। तो यहाँ पर लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। फिर आपका जो चौथा आता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना और देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिल्ली यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है आपकी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका AC जनरेटर हो जाएगा। फिर जो आपके पाँचवा आता है जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह विकिरणित हो जाता है, क्योंकि। तो यहाँ पर जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह विकिरणित हो जाता है क्योंकि ऋणावेशित होने के कारण। उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर नोटोपीडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। नोटोपीडिया समाज में निःशुल्क शिक्षा सहायता उपलब्ध कराती है, साथ ही यह वेबसाइट आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर स्कूल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली सा स्कूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर, ठीक है, CBSE बोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही आपका यहाँ पर ICSE बोर्ड हो गया और आपका यहाँ पर UP बोर्ड भी दिया गया, MP बोर्ड भी आपका यहाँ पर दिया गया है और आपके यहाँ पर सभी बोर्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप MP बोर्ड से सिंपली से आपको यहाँ पर एक्सप्लोर मोड पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और साथ ही आपको यहाँ पर क्लास 12 का ऑप्शन दिया गया, ठीक है। क्लास 11 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्लास 10 का ऑप्शन दिया गया, साथ ही क्लास 9 का ऑप्शन भी दिया गया। जैसे कि आप क्लास 12वीं के स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको नंबर ऑफ पेपर्स आपको यहाँ पर 488 मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट आपको 300 मिल जाएंगे, नंबर ऑफ नोट्स आपको यहाँ पर 718 मिल जाएंगे, नंबर ऑफ वीडियो आपको यहाँ पर 630 मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप जिस भी सब्जेक्ट के यहाँ पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन, जो भी कुछ आप यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपली आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट टू प्रोसीड पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, टेस्ट बुक, ठीक है। टेस्ट बुक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सैम्पल पेपर आपके यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक को यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली से आपको यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए NCERT RO भाग 2, ठीक है, इस पर क्लिक करना और आप यहाँ पर आते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता, ठीक है। ये आपका चैप्टर दिया तो आपको व्यू पर क्लिक कर देना सिंपली सा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ व्यू पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो यहाँ पर चैप्टर है दिन जल्दी जल्दी ढलता है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। काव्यखंड का आपका चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ से आप टेस्ट बुक का प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पर यह सब कुछ फ्री में मिलने वाला, ठीक है। और इतना ही नहीं, आपको इस वेबसाइट पर और भी कुछ आपको मिलने वाला, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं। आपको बैक आना, सिंपली सा बैक आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर एग्जाम का ऑप्शन, एग्जाम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर एग्जाम पर क्लिक करना और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करना है, ठीक है। और इस पर आपके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर, ठीक है, मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पर मेडिकल, ठीक है, आपका इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया, ठीक है, आपकी सभी कैटेगरी यहाँ पर, ये फैशन डिज़ाइन हो गया, आपका फार्मेसी हो गया, ठीक है। जिस भी एग्जाम की आप यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर आपका हो गया, आप यहाँ पर देखते जाइए, ठीक है। होटल मैनेजमेंट हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप इंजीनियरिंग की यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपली से आपको एक्सप्लोर मोड पर क्लिक करना और आपको यहाँ पर, ठीक है, इंजीनियरिंग
परीक्षा से संबंधित आपको यहाँ पर सामग्री मिल जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ पेपर्स आपको यहाँ पर देख लीजिए आपके 25 दिए गए हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट आपके 23 दिए गए हैं। नंबर ऑफ नोट्स आपके 104 दिए गए हैं। नंबर ऑफ वीडियो आपके 272 दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम की सामग्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और साथ ही आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको हम दिखा देते हैं, सिंपली से आपको यहाँ पर जॉब्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जॉब्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर जॉब्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको हम क्लिक करके दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा आपको यहाँ पर लेटेस्ट जॉब, ठीक है, रिजल्ट आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड सब कुछ यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। एग्जाम न्यूज आपको मिल जाएगी, आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, लेटेस्ट जॉब कौन सी चल रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही नोटोपीडिया की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, तो जाइए अभी नोटोपीडिया को यूज करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया 6वां, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो यहाँ पर प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो इसका आंसर है आवृत्ति, ठीक है। आपकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख ली, पहले का आपका सीक्रेट आंसर है, दूसरे का आपका सीक्रेट आंसर है, और जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया गया, तीसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। और जो आपका चौथा दिया गया, चौथे का आपका यहाँ पर राइट आंसर बी रहेगा, ठीक है। और साथ ही आप 5वां देख लीजिए, 5वें का आपका यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, और 6वें का आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके आते रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपका आता रेड बार निर्देशांक आर का मान जो होता है, तो यहाँ पर रेड बार का निर्देशांक आर का मान आपका होता है, ठीक है, 11.097 गुणा 10 की घात -7 मीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। फिर आपका आता दूसरा किरचॉफ का प्रथम नियम के डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम के आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इसका आंसर आपके यहाँ पर आवेश संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। आवेश संरक्षण आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है प्रेरित विद्युत वाहक बल डॉट डॉट परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स। और जो आपके यहाँ पर दिया दूर संचार के लिए दो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म तरंगों आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या ढूंढ होती है। तो यहाँ प्रत्येक तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या अनंत होती है, ठीक है। अनंत आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। प्रश्न 3 आता सत का चयन करके लिखिए जो कि आपके 5 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता षष्ठ परिपथ के सदैव 7 सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो पहला आपका असत्य रहेगा। फिर आपका आता पृथ्वी बॉक्स के भीतर कुंडलियाँ दोहरे तार की बनाई जाती हैं ताकि स्वप्रेरण का प्रभाव समाप्त हो जाए। तो आपका यहाँ पर दूसरा रहेगा सत्य, ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा रहेगा, तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक समान वेग से गतिशील आवेश की होती हैं। तो आपका यह असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता। तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक होता है। तो आपका यह असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर सत्य असत्य है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। आप प्रश्न 4 था सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको ऊर्जा के मात्रक से मैच करना है। और दूसरी आती है डायनामो। तो डायनामो को आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से मैच करना है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिए लेंस की क्षमता, तो इसको आपको P बराबर 1/F मीटर से मैच कर देना है। और जो चौथी आती है लाल रंग का प्रकाश, तो इसको आपको कांच में अधिकतम चाल से मैच कर देना है। और 5वीं आती है अवरक्त किरणें, तो इसको आपको अंधेरे में फोटोग्राफी से मैच कर देना है। और जो आपके यहाँ पर दी सिलिकॉन, तो इसको आपको शुद्ध अर्धचालक से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए। तो इस तरह से जो आपको सही जोड़ी है वो मैच कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की सही जोड़ी मैच कराई उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। अब प्रश्न 5 आता है एक शब्द वाक्य उत्तर दी जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका यहाँ पर ये धातु का पराविद्युतांक लिखिए। तो धातु का पराविद्युतांक होता है आपका अनंत,
फिर आपका आता है ट्रांसफार्मर की करोड़ पतली क्यों बनाई जाती है, तो यहाँ पर भंवर धाराओं को कम करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए भंवर धाराओं, ठीक है, भंवर धाराओं को कम करने के लिए। फिर आपके 30 आता है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो यहाँ पर एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है आपका 0। और जो आपका आता है विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध लिखिए, तो विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध आपका हो जाएगा E बराबर hc में लैम्डा। ठीक है, आपका विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में आपका संबंध हो जाता है। फिर आपका आता है अन्य प्रेरण का एक उदाहरण लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 6 आता है समव्यवा पृष्ठ किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो आप देख लीजिए समव्यवा पृष्ठ किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जिस पृष्ठ के प्रति बिंदु विभव समान होता है उसे समव्यवा पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये आपकी समव्यवा पृष्ठ की यहाँ परिभाषा हो जाती है, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका अथवा तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसके ऐसे मात्रा लिखिए। तो चलिए इसका आंसर आपको खुद कर लेना। फिर आपका तो ओम का नियम लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओम का नियम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका ओम का नियम दिया गया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होती है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको ओम का नियम हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा दिया गया मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्ट गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में विभव पतन IR के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, जिस कारण हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है एम्पियर का आपको परिपथीय नियम लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका एम्पियर का परिपथीय नियम दिया गया है। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का एक बंद वक्र C के अनुदिश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके दो गुण यहाँ पर दिए गए हैं। ये बंद वक्र होती हैं, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पर स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण में आपको दो अंतर लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण में अंतर। ठीक है, आपके 4 अंतर दिए गए, तो यहाँ से 2 अंतर याद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में आपको 2 अंतर लिखना है। ठीक है, तो ये आपका प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर दिए गए, 4 अंतर दिए गए, तो यहाँ से 2 अंतर याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब 10वां क्वेश्चन आपका आता है व्यतिकरण क्या होता है, एक उदाहरण लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया है किन्हीं शर्तों के अंतर्गत प्रकाश के अध्यारोपण से किसी स्थान पर प्रकाश की परिवर्तित तीव्रता परिवर्तन की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा साबुन की बुलबुले का रंग दिखाई देना। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ व्यतिकरण की परिभाषा उदाहरण हो जाता है। और प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं, चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दिया गया आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता एवं विचलन कोण के न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका जो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है विस्थापन धारा किसे कहते हैं और साबुन बुलबुला रंगीन दिखाई देता है क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना। फिर आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आता है रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है और इसका अथवा आता है थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है, तो ये आपका आंसर दिया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है थॉमसन मॉडल के आपको दोष लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके थॉमसन मॉडल के दोष रहेंगे वो आपके दिए। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु एक्सपेक्टन की व्याख्या ना कर पाना और अल्फा विकिरण की व्याख्या ना कर पाना, ये आपके दोष हो जाते हैं। फिर आपका यहाँ पर दिए किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है अथवा आता क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर दिया किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाहरी ऊर्जा जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर पृथक करने के लिए जरूरी होती है। इसका सूत्र भी देख लीजिए। और जो आपका इसका अथवा दिया था क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, तो आपकी क्रांतिक द्रव्यमान की परिभाषा दी है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर आता है 14वां किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो अथवा आता समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर दिया गया था कि गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो, तो इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चित्र के अनुसार माना गोली चालक की त्रिज्या R है, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका इसका अथवा दिया था, ठीक है, तो अथवा का आंसर भी देख लेते हैं।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका अथवा वाले का आंसर, ठीक है। समांतर क्रम में जुड़े आपको तुल्यधारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना था, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। और साथ ही इस तरह से आपका इस साइड भी यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो इसका आप यहाँ पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका तक किरचॉफ के नियम लिखिए, उनकी आपको व्याख्या करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किरचॉफ के नियम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके किरचॉफ के नियम दिए, पहला नियम दिया गया, ठीक है। और इसका डायग्राम देख लीजिए और इसका दूसरा डायग्राम भी, ठीक है। और इसका जो द्वितीय नियम है वो भी देख लेते हैं। तो ये आपके किरचॉफ का यहाँ पर द्वितीय नियम दिया गया है, ठीक है। तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर इसका जो अथवा दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, बैटरी की टर्मिनल वोल्टता आपको ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपको 8.5 वोल्ट या आपकी बैटरी की टर्मिनल वोल्टता आ जाएगी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16 तक किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता या विद्युत धारा में आपको संबंधित साबित करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता या विद्युत धारा में संबंध दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है और इस तरह से आपको इसको यहाँ पर संबंध करना है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका 17वां क्वेश्चन। सॉरी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं या किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है प्राथमिक एवं द्वितीयक ईंधन उसमें आपको 4 अंतर लिखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्राथमिक और द्वितीयक ईंधन उसमें आपके 5 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको 4 अंतर याद करना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर यह हाइगन के द्वितीयक तरीकाओं के सिद्धांत को समझाइए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत आपका दिया गया है, ठीक है। हाइगन ने प्रकाश तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, स्रोत की तरह कार्य करता है, यहाँ तक याद करना, ठीक है। आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका जो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। फिर जो 19वां आता है 100 प्रतिशत की एक लंबी परिनालिका की 100 प्रतिशत का व्यंजक निर्मित कीजिए। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर पहले तो 100 प्रतिशत की परिभाषा देख लीजिए, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है पूरे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर यही लंबी परिनालिका के लिए 100 प्रतिशत का व्यंजक है, ये आपका आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 20वां क्वेश्चन है, ठीक है, 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।